लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, दुनिया को निगल सकती है ये जंग। इस शीर्षक के तहत लेखक एक गंभीर चेतावनी देता है कि चिंता सिर्फ इस बात की नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया, बल्कि इससे भी बड़ी चिंता ये है कि कहीं ये युद्ध उनके नियंत्रण से बाहर ना चला जाए। लेख का कहना है कि ट्रंप ने सीमित सैन्य कार्रवाई के जरिए ईरान पर दबाव बनाकर जल्दी परिणाम हासिल करने की उम्मीद की थी, लेकिन हालात उल्टे और ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं। अब अमेरिकी प्रशासन के भीतर भी आगे की रणनीति को लेकर मतभेद हैं और स्पष्ट रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लेख के अनुसार ये संघर्ष अब केवल अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रह गया है। ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगी देशों पर हमले कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। हूती विद्रोही भी सक्रिय हो चुके हैं। रूस और चीन पर ईरान की मदद करने के आरोप लग रहे हैं और यूक्रेन तक इस टकराव की कड़ियां जुड़ती दिखाई दे रही हैं। लेखक का कहना है कि इन घटनाओं से आशंका बढ़ रही है कि क्षेत्रीय युद्ध धीरे धीरे महाशक्तियों के व्यापक टकराव में बदल सकता है। लेख ये भी रेखांकित करता है कि आधुनिक युद्ध की प्रकृति बदल चुकी है। अमेरिका की सैन्य ताकत के बावजूद उसके एयरबेस और मिसाइल रक्षा प्रणाली पहले जितनी अभेद्य नहीं रही। दूसरी ओर ईरान लगातार नुकसान उठाने के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता। लेखक का तर्क है कि महंगी अमेरिकी मिसाइलों से सस्ते ड्रोन गिराना लंबे समय तक टिकाऊ रणनीति नहीं हो सकती और इससे अमेरिका के हथियारों का भंडार भी तेजी से घट रहा है। लेखक इतिहास का संदर्भ देते हुए चेतावनी देता है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भी दुनिया ने शुरुआती संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया था। आज भी हालात उसी तरह धीरे धीरे खतरनाक दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए केवल राष्ट्रपति के आश्वासनों पर भरोसा करने की बजाय अमेरिकी संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि किसी बड़े वैश्विक संघर्ष को समय रहते रोका जा सके। कुल मिलाकर लेख का संदेश है कि ईरान युद्ध अब सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन की परीक्षा बनता जा रहा है। यदि समय रहते राजनीतिक नेतृत्व, कूटनीति और लोकतांत्रिक संस्थाएं हस्तक्षेप नहीं करती, तो ये संघर्ष दुनिया को ऐसे व्यापक युद्ध की ओर धकेल सकता है जिसके परिणाम पूरी मानवता के लिए बेहद गंभीर हो सकते हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय, सूखा, गर्म और शुष्क मौसम असमानता को और गहरा बना रहा है। इसमें ये बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण का संकट नहीं रह गया है, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को भी अधिक उजागर कर रहा है। ब्रिटेन में इस वर्ष रिकॉर्ड स्तर के सूखे और भीषण गर्मी ने दिखा दिया कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत भी अब समान रूप से उपलब्ध नहीं है। जिन इलाकों में सूखा पड़ा है, वहां आम लोगों पर पानी बचाने की पाबंदियां लगाई गई हैं, जबकि गोल्फ कोर्स और बड़े खेल मैदानों जैसी सुविधाओं को कई जगह छूट मिली हुई है। संपादकीय का कहना है कि ऐसी व्यवस्था ये दिखाती है कि संकट की घड़ी में भी सुविधाएं और संसाधन बराबरी से नहीं बढ़ते। लेख में पानी के निजीकरण की भी आलोचना की गई है। द गार्जियन का तर्क है कि निजी जल कंपनियों ने वर्षों तक मुनाफा कमाया, लेकिन जल भंडारण, पाइपलाइन और बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश नहीं किया। इसका नतीजा ये है कि आज जब सूखा गहराया है, तब देश के पास पर्याप्त तैयारी नहीं है। संपादकीय मानता है कि पानी केवल व्यापार की वस्तु नहीं, बल्कि साझा सार्वजनिक संसाधन है। इसलिए सरकार को जल प्रबंधन में अधिक जवाबदेही, सार्वजनिक निवेश और मजबूत नियमन सुनिश्चित करना चाहिए। संपादकीय आगे कहता है कि जलवायु परिवर्तन के साथ अब इंग्लैंड के दक्षिणी हिस्सों का मौसम भूमध्य सागरीय देशों जैसा होता जा रहा है। ऐसे में नए जलाशय बनाना, वर्षा जल का बेहतर संग्रह, पानी का पुनर्चक्रण, खेती और शहरी विकास की नई योजनाएं तथा पानी के न्यायसंगत उपयोग की नीति समय की जरूरत है। लेख का मूल संदेश ये है कि जलवायु परिवर्तन केवल तापमान नहीं बढ़ाता, बल्कि समाज में पहले से मौजूद असमानताओं को और गहरा करता है। यदि सरकारें अभी से दूरदर्शी और समानता आधारित नीतियां नहीं अपनाती, तो आने वाले वर्षों में पानी का संकट सामाजिक न्याय का भी बड़ा संकट बन जाएगा। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, हॉर्मुज युद्ध को कैसे खत्म किया जाए। इसमें कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुआ संघर्ष अब केवल परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नियंत्रण की लड़ाई बन चुका है।
लेख का तर्क है कि महीनों की बमबारी के बावजूद अमेरिका ईरान को झुकाने में सफल नहीं हुआ है। इसके उलट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल आपूर्ति और विश्व अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है। लेखक का कहना है कि अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं, बल्कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को दोबारा सुरक्षित और खुला बनाना है। लेख के अनुसार अमेरिका के पास सैन्य दबाव बढ़ाने का विकल्प तो है, लेकिन उससे समाधान की संभावना कम और क्षेत्रीय युद्ध की ओर फैलने का खतरा ज्यादा है। लेखक का मानना है कि ईरान की मौजूदा नेतृत्व व्यवस्था अमेरिकी दबाव के आगे झुकने की बजाय उसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानती है। इसलिए लगातार बमबारी या कड़े हमले ईरान को समझौते की ओर नहीं, बल्कि और तीखी जवाबी कार्रवाई की ओर धकेल सकते हैं। साथ ही लंबे युद्ध से अमेरिका के हथियारों का भंडार, घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय साख भी प्रभावित हो रही है। लेख का निष्कर्ष है कि इस संकट का सबसे व्यवहारिक रास्ता सैन्य नहीं, बल्कि क्षेत्रीय कूटनीति है। लेखक सुझाव देता है कि ओमान और ईरान के बीच चल रही वार्ता को आगे बढ़ने दिया जाए और अमेरिका पर्दे के पीछे सहयोगी की भूमिका निभाए। उसके अनुसार खाड़ी देशों के पास इस विवाद को सुलझाने की अधिक क्षमता और हित है। हालांकि ऐसा समझौता भी स्थायी शांति की गारंटी नहीं देता, लेकिन मौजूदा हालात में यही सबसे कम नुकसान वाला विकल्प हो सकता है। कुल मिलाकर लेख ये संदेश देता है कि युद्ध ने ना तो अमेरिका को निर्णायक सफलता दिलाई और ना ही क्षेत्र को स्थिर बनाया। अब समाधान का रास्ता सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि व्यवहारिक और क्षेत्रीय कूटनीति से ही निकल सकता है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार में प्रकाशित संपादकीय में बांग्लादेश में शोध और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता जताई गई है। संपादकीय का कहना है कि पिछले 7 वर्षों में बांग्लादेशी शोधकर्ताओं के 325 से अधिक शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं से वापस लिए गए हैं। इसके पीछे साहित्यिक चोरी, गलत या दोहराए गए आंकड़ों का इस्तेमाल, पीयर रिव्यू प्रक्रिया में हेरफेर, फर्जी संदर्भ जोड़ना और तथाकथित पेपर मिल्स जैसी अनैतिक गतिविधियों के आरोप हैं। इनमें देश के कई प्रतिष्ठित सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के नाम भी शामिल हैं, जिससे पूरे अकादमिक तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। संपादकीय का कहना है कि ये सिर्फ कुछ व्यक्तियों की गलती नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था और शोध संस्कृति के लिए खतरे की घंटी है। जिन शिक्षकों पर भविष्य की पीढ़ी को तैयार करने की जिम्मेदारी है, यदि वही शोध में बेईमानी करेंगे तो विद्यार्थियों के सामने गलत उदाहरण जाएगा। इससे संबंधित विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा को भी नुकसान होगा और भविष्य में बांग्लादेशी शोधकर्ताओं तथा उनकी डिग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसा कम हो सकता है। लेख आगे सुझाव देता है कि विश्वविद्यालयों को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और शोध कार्यों की गुणवत्ता तथा नैतिकता सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि सार्वजनिक और निजी सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शोध नीति लागू हो, शोध की मौलिकता की जांच हो और अनियमितता करने वालों के खिलाफ स्पष्ट दंडात्मक व्यवस्था बनाई जाए। कुल मिलाकर संपादकीय का संदेश है कि शोध का उद्देश्य केवल पदोन्नति, प्रतिष्ठा या अंक जुटाना नहीं, बल्कि विश्वसनीय ज्ञान का सृजन होना चाहिए। यदि अकादमिक बेईमानी पर समय रहते रोक नहीं लगी, तो इसका नुकसान केवल कुछ शोधकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश की उच्च शिक्षा और वैश्विक साख प्रभावित होगी। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर दैन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app.